मोस्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलेंगे पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं क्या, आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये किस पे पढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर पे। ये कौन बनाए थे, तो मोस्टले जी बनाए थे। अब पहले जो पीरियोडिक टेबल बना है उनके आविष्कारक जो हैं वो मेंडलीफ है, जो एटॉमिक मास पे हैं। इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा दाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़े हैं। इसमें से पूछ रहा है कि दाईं से यानी राइट टू राइट जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि हो जाता है। ये क्वेश्चन हमसे इसमें पूछ रहा है कि किसमें जाने पर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या हो जाते हैं, तो वृद्धि हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं क्या कि आवर्त सारणी में दाईं से दाईं ओर जाने पे परमाणु एटॉमिक नंबर, तो परमाणु एटॉमिक नंबर है कि इंक्रीज कर जाता है। तो हम जानते हैं कि बेरियम का क्या होता है, यानी इसका जानते हैं क्या, कैल्शियम का कितना होता है 20 और क्लोरीन का कितना होता है 17। ये क्या बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बेरियम का देख रहे हैं 4 और बेरॉन का देख रहे हैं 5, तो ये 4 और 5 बढ़ रहा है। आगे देखेंगे सोडियम का 11 और नियोन का 10, ये तो घट रहा है। और हीलियम का 2 और हाइड्रोजन का ये भी घट रहा है। इसका मतलब बी नंबर सही है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेरियम का 4 होता है, बेरॉन का 5 होता है, तो ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीना को क्या बोलते हैं, समानतः किस नाम से जानते हैं। ये ऐसा आ जाता है तो सब में क्या होता है, -1 निगेटिव होता है, यानी सब का पावर -1, जिसको हम हेलोजन बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हेलो गैस बोलते हैं। तो हेलो इसका क्या हो जाएगा। और ये कितने में होते हैं, तो 17 ग्रुप्स में, जो आगे हम बताने वाले हैं समूह में ये होते हैं। तो ये चीज़ आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। निम्न में से कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान होंगे। इसमें पूछ रहा है कि रासायनिक रूप से, यानी इसका देखना है कि फ्लोरीन हमारा माइनस होता है, क्लोरीन हमारा माइनस होता है, ठीक है। फ्लोरीन हमारा माइनस होता है और ये हमारा क्या होता है, -1 और -1, लेकिन ये हमारा क्या है, माइनस होता है और ये अलग होता है, ये भी अलग हो जाएगा क्लोरीन। और यहाँ पे तो यहाँ पे फास्फोरस, यानी हम देखेंगे क्या, तो पी भी अलग है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या कि फ्लोरीन है और आर्गन है, ये भी अलग। तो इसमें हमको समान तो कौन सा दिख रहा है, ए नंबर दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का भी 70 होता है, लेकिन दोनों जो होते हैं वो निगेटिव ही होता है। फिर कल बाहर आई अंटी, ऐसे हम जानते हैं। तो क्या होता है, फिर कल बाहर आई आंटी, ये इसका क्या होता है, ट्रिक होता है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं, एक ही श्रेणी में सारा आ रहा है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या हो जाएगा, समान रासायनिक हो जाएगा, बिल्कुल। और इसी में हमको लेना था कि फ्लोरीन लेना था, फास्फोरस यहाँ पर लेना था, और यहाँ पर क्या हो गया, तो क्लोरीन लेना था और आर्गन, इसी में चारों में से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैस को रखा गया है। नोबेल गैस को इंग्लिश में इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। हिंदी में इसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं। तो इनर्ट गैस हो जाएगा या ये, इसको 18 ग्रुप्स में रखा जाता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ हम रखेंगे। तो 18 ग्रुप्स क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हम जानते हैं। और ये क्या क्या होता है, हीलियम होता है, नियोन होता है, हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है और जियोन होता है। ये चीज़ हम जानते हैं ना। तो ये क्या होता है कि रेडॉन भी होता है, रेडॉन भी, ये चीज़ हम जानते हैं। तो ये चीज़ हमारा क्या होता है, इनर्ट गैसेस के जो आउटर सेल में क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन केस है कि हीलियम में 2 होता है, बाकी में जितना भी होगा वो 8 होगा, और ये फुलफिल ऑक्टेट बनाता है। इसीलिए क्या होता है कि इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 0 होता है, यानी वैलेंसी इसका क्या होगा, ऑलवेज टाइम 0 होता है, यानी नहीं होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, और ये क्या होता है, रिएक्टिव भी नहीं होता है। या अब यहाँ पर देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन्स और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। अक्रिय तत्व मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, इनर्ट गैस, नोबेल गैस या अक्रिय गैस सेम ही होता है। तो इसका 18 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह से संबंधित होता है। 12 प्रोटॉन पूछ रहा है कि 12 प्रोटॉन, तो 12 प्रोटॉन जब भी होगा तो किस समूह से संबंधित रहेगा, हमेशा याद रखेंगे कि 2 से संबंधित रहेगा। तो कितना हो जाएगा, समूह की बात हो रही है तो 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं, आगे देख लेंगे।
दिए गए में कौन सा से सही है, यानी कौन सा सही है। तो दूसरे समूह के तत्व को क्षार धातु कहते हैं। पहला, ये दूसरा पूछ रहा है, तो पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा, यानी क्या बोलते हैं, पहले वाले को इंग्लिश में एल्कली मेटल बोलते हैं, दूसरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट मेटल, हिंदी में उसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो पहले ये उल्टा है ना, दोनों उल्टा है एक दूसरे का, तो ये दोनों राइट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट नहीं होगा। अब तीसरा हम देख लेते हैं, 17 वे समूह के तत्व हैलोजन। बिल्कुल, मैंने अभी बताया था कि 17 में जितने भी होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फिर कल बाहर आई आंटी, इस ट्रिक पे बनाएंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, ये ट्रिक है इसका। तो ये क्या होता है, हैलोजन गैस होता है, जिसको हम शॉर्ट में हेलो भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेलो ये कितने में होता है, 17 में। 17 इसका क्या हो जाएगा, सही होगा 17 समूह में, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, तो ओनली सी नंबर सही होगा। ओनली सी क्या है, बी नंबर, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संक्रमण तत्व की एक विशेषता नहीं है। पहला क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संक्रमण तत्व की एक विशेषता नहीं है। पहला देखेंगे, इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि ये सभी वायु है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि ये सभी धातुएं हैं, ठीक है। और डी नंबर बोल रहा है ये उष्मा या विद्युत के सुचालक होते हैं, या उष्मा या विद्युत के सुचालक है। क्या पूछ रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व की, संक्रमण तत्व पूछ रहा है। संक्रमण तत्व हम बताए थे कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं कि वे तत्व जिनके बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं, ठीक है, 2 अपूर्ण होते हैं। और डी वाले जो होगा, डी उपकोष वाले जो होते हैं, अंतिम डी जिसमें डी ब्लॉक, जिसमें तो डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम दूसरे भाषा में समझ सकते हैं कि घरेलू उत्पाद के लिए जो धातु यूज होते हैं वो सारा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, तो संक्रमण तत्व के पूछ ले, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सभी जो होंगे वो क्या होंगे, तो संक्रमण तत्व की विशेषता नहीं है। इसका मतलब ये सभी तो वायु तो नहीं है, बिल्कुल, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। क्या बोल रहा है, उस वस्तु का आप चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या क्या नहीं है, तो नियोन है, जिंक है, हीलियम है, और यहाँ पे जिनोन है, ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जिंक हो जाएगा। जिंक किस नंबर में, बी, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, जिंक की परमाणु संख्या जो होती है, यानी जिंक की परमाणु संख्या हम देखेंगे, तो जिंक का जो परमाणु संख्या होगा वो कितना होगा, तो कॉपर 29, जिंक 30। और ये क्या होते हैं, संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। जबकि हीलियम हो गया, जब हीलियम हो गया, यहाँ पे जिनोन हो गया और नियोन हो गया, ये सारे हमारा क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं कि नहीं। तो जिनोन हो जाएगा एक्सी, तो क्या हो जाएगा, जिनोन एक्सी, तो क्या हो जाएगा, ये सारे हमारा क्या है, इनर्ट गैस है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस या नोबेल गैस हम देख सकते हैं। तो ये एक ही हमको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कि Zn। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्टिनाइडों की यहाँ पे परमाणुिक संख्या है। एक्टिनाइड सी हमेशा याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो F ब्लॉक का जो होता है, F ब्लॉक में जो रखा गया है, जिसको विस्फोटक भी बोलते हैं, इसको रखना क्या होता है, दुश्वार होता है। और ये हमेशा क्या होता है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब जो है इसको F ब्लॉक में रखा गया है, तो उसका नाम जो आता है एक्टिनाइड सीरीज और लेंथेनाइड सीरीज, ये 2 होते हैं। तो पूछ रहा है क्या कि एक्टिनाइड जो सीरीज है इसकी संख्या कहाँ से कहाँ तक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि लेंथेनाइड सीरीज 58 से होता है और एक्टिनाइड सीरीज 90 से होता है। तो 90 हमको ए नंबर में दिख रहा है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से, क्षारीय धातु को पूछ रहा है, तो क्षारीय धातु को हमेशा किस में रखा गया है, तो हमेशा याद रखेंगे कि पहला में, जिसको हम एल्कली, इंग्लिश में इसको एल्कली मेटल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्षारीय धातु बोलते हैं, इसको फर्स्ट में रखा गया है। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, यानी मृदा एलिमेंट बोलते हैं, यानी मृदा क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट मेटल इंग्लिश में, ठीक है। और ये इसको किस में रखा गया है, सेकंड में। लेकिन इसमें पूछ रहा है क्या, क्षारीय धातु यानी बेसिक पूछ रहा है, तो एल्कली हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त तालिका में किसने समूह आवर्त है, आधुनिक आवर्त पे पूछ रहा है, तो हम ग्रुप्स देख सकते हैं, 9 है, यहाँ पीरियोडिक 9 है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत है। ग्रुप 7 है, पीरियड 8 है, ठीक है, गलत है। ग्रुप्स 18 है, पीरियड 7 है, तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रैकेट हैं 28 समूह है, गलत है, 8 समूह है, गलत है, 9 समूह है, गलत है, 18 समूह है, बिल्कुल सही है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स तो क्या हो जाएगा, वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में बिल्कुल गलत, क्योंकि इस समय कितने थे, तो उस समय आवर्त जो थे वो 7 थे और समूह कितने थे, तो यहाँ पर 9 थे। और आधुनिक, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में बिल्कुल सही, मेंडलीव के ये गलत है लेकिन आधुनिक सही है। तो आधुनिक में कितने होते हैं, तो यहाँ पर 7 आवर्त और 18 समूह है, बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, धातुओं को पूछ रहा है कि ऊपरी पंक्ति में रखा गया है, कि दाईं ओर रखा गया है, कि यहाँ पर थी निचली में रखा गया है, कि यहाँ पर हमसे दाईं ओर रखा गया है। ये चीज़ हमसे पूछ रहा है कि इसमें किस में रखा गया है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि इसको किस में रखा गया है, तो बाईं ओर रखा गया है, दाईं ओर, सॉरी बाईं हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाईं, तो बाईं ओर रखा गया है। तो बाईं ओर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या, तीसरे आवर्त पूछ रहा है कि तीसरे आवर्त में कितने होते हैं, तो ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे कि तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। कितने होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि सेकंड में जो हमसे पूछ ले तो सेकंड में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। और थर्ड में हमसे पूछ ले तो हमेशा याद रखेंगे कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा आधुनिक सारणी में कौन सा ये आवर्त है जिसमें 8 तत्व मौजूद है। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि 2 और 3 में क्या है, 8। तो ये हमारा डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण यहाँ पे परमाणविक संख्या पर आधारित है। तो यानी परमाणविक पूछ रहा है, यानी परमाणु संख्या भी पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक, ये सही हो जाएगा। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के वर्गीकृत फलन होते हैं। ये कौन बताए थे, मेंडलीव बताए थे, मेयर बताए थे, न्यूलैंड बताए, मोस्ले जी बताए थे, मोस्ले जी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। न्यूनतम पूछ रहा है, यानी सबसे क्या है कि कम की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूनतम जो है ये कहाँ पे हो जाएगा, तो न्यूनतम क्या कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ संक्रमण धातु हो जाएगा, क्षारीय भू धातु हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस हो जाएगा, और क्षारीय क्या हो जाएगा, यहाँ पे धातु। तो उत्कृष्ट जो गैस होते हैं वो क्या होते हैं, कम क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हम जानते हैं। उत्कृष्ट गैस का मतलब क्या हो जाता है, उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है नोबेल गैस, इनर्ट गैस, जिसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं। और ये कौन कौन होता है भाई, तो ये होता है क्या, पहला तो हम जानते हैं कि हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, और ये क्या होता है, जीनॉन होता है, ठीक है, और रेडॉन होता है। ये चीज़ हम याद रखेंगे कि ये 8 जो है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सारा जो है 6, इसके क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर देते हैं, जिसके वजह से ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, यानी नो रिएक्टिव। ये चीज़ हम जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। इस चीज़ में हमसे पूछ रहा है कि किस तत्व का जो परमाणु क्रमांक 3 है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि लिथियम का क्या होता है, 3 होता है। पहला क्या होता है, हाइड्रोजन, दूसरा क्या होता है, हीलियम, तीसरा क्या होता है, लिथियम। पहला हमारा हो जाएगा फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड जो हो जाएगा हीलियम, और थर्ड जो हो जाएगा क्या, लिथियम। ये चीज़ हम जानते हैं। और 4 हो जाएगा बेरियम, ये चीज़ हम जानते हैं। 5 हो जाएगा बैरॉन, ये सब याद है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा, इस हिसाब से लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये साइंटिस्ट पे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर नील बोहर जो थे कि उनके आधुनिक आवर्त सारणी में तो ये क्या थे, तो ये देख रहे हैं कि संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है, यानी इन्होंने ऐसा क्या बोला था और क्या नहीं। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं कि हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिनमें 2 होते हैं। मैंने बताया था कि एक्सेप्शन ही हीलियम है जिसका 2 होता है, बाकी का सबका 8 होता है। ये चीज़ हम अंतिम का बोल रहा है कि बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि ये राइट आंसर है। दूसरा हम देखेंगे कि समूह 3 से नहीं का पूछ रहा है, ये राइट आंसर है। तीसरा
दूसरा हमारा क्या, समूह 3 से 12 के तत्व को यहाँ पे परागमन तत्व कहा जाता है। ये 3 से लेके 12 तक पूछ रहा है, तो ये भी इसका क्या है, राइट आंसर है, सही है। अब क्यों इसको इंग्लिश में इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, अब इसको डी ब्लॉक भी बोलते हैं कि वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है, इन्हें लेंथेनाइज श्रृंखला। 57 से पूछ रहा है, तो 57 से मैंने बताया था क्या, 57 से लेके 71 तक होता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो 57 से ये बिल्कुल नहीं, तो ये सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये चीज़ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में ब्रैकेट तत्व मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में ब्रैकेट तत्व मौजूद है, तो कितने मौजूद है 6ठे में, 32 मौजूद है, तो ये चीज़ सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6वें आवर्त में कितने तत्व हैं, 6वें आवर्त में पूछ रहा है कितने तत्व हैं, तो 32, यानी हमारा क्या हो जाएगा 32, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं, तो आवर्त 6 में 32 होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये चीज़ हम जानते हैं, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या अधिकतम, धातुओं पूछ रहा है यानी मेटल्स की बात हो रही है, अधिकतम है तो किस में है भाई, तो ये चीज़ हम जानते हैं किस में है, तो यानी हम 2 में नंबर में, तो अधिक सारणी में द्वितीय आवर्त में अधातुओं की क्या है, अधातु यानी नॉन मेटल की बात हो रही है, तो किस में हो जाएगा ये, तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है, 57 पूछ रहा है, तो 57 किस में होता है, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, 57 को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइज सीरीज होता है, जो LA से शुरू होता है, इसको क्या सिंबल होता है, LA, और ये किससे शुरू होता है, F ब्लॉक, तो F ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं क्या, 57 जो होता है, 57 जो होगा, 57 हमारा लेंथेनाइज सीरीज, अब 58 हमारा एक्टिनाइज सीरीज, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि लेंथेनाइज सीरीज किससे होता है, बी नंबर नहीं, ए नंबर, डी ब्लॉक सही होगा 57, क्योंकि 58 से आगे चल के 51 तक चल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइज सीरीज बोलते हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, आवर्त सारणी के